मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय गया है। जीवन में आने वाले कष्टों और परेशानियों को दूर करने के लिए यह संदेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थी, जो भी समस्याएं तुम्हें रोक रही थी, अब उनका अंत होने वाला है। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आगमन हो रहा है। तुम्हारे संघर्षों का अंत और तुम्हारे सपनों की शुरुआत का यह समय है। मैंने देखा है कि तुमने कितनी बार हार मानने का विचार किया, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। इस संसार में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। हर किसी के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, परंतु यह याद रखना जरूरी है कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी बात को देखा और समझा है। मैंने देखा कि कैसे तुमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार हूँ। कर्म का महत्व। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म पर आधारित है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उनका अच्छा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है या किसी के साथ गलत किया है तो उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो। अपने जीवन में सत्य और ईमानदारी को महत्व दो। सच्चे मित्रों की पहचान। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन केवल सच्चे मित्र ही तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। कई बार लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। यह समय है उन लोगों को पहचानने का। उन लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारे अच्छे समय में बाधा डाल रहे हैं। सकारात्मकता का महत्व। मेरे बच्चे, जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तुम सकारात्मक सोच रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुम्हें हर परिस्थिति में अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। विश्वास और धैर्य। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है। ईश्वर की योजना को समझना हमारे बस में नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास रखना हमारे जीवन को आसान बना सकता है। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हर रात के बाद सुबह होती है और हर कठिनाई के बाद एक अच्छा समय आता है। आशीर्वाद की नजर हमेशा तुम्हारे पैरों पर रही है, जहां से तुम चलकर उसकी सीमाओं को पार कर सकते हो। उसने वो समय देखा है जब तुम कुछ नहीं थे, और अब जब तुम कुछ बन रहे हो तो उसे अपना कुछ मिटता दिख रहा है। उसके पास एक तस्वीर है तुम्हारी, पर उस तस्वीर के पीछे तुम्हारे नाम का एक मंत्र लिखा गया है। कौन करता है ऐसा? वही जो चाहता है तुम्हारी शक्ति को रोकना। और जान लो, ये सिर्फ शरीर पर वार नहीं है, ये आत्मा की जंग है। तुम्हारे घर में जो पौधा सूख रहा है, जो दीवारें अजीब सी आवाजें करने लगी हैं, और जो घड़ी बार बार रुक जाती है, ये सब संकेत हैं। तुम्हारे सपनों में जो सीढ़ियां आती हैं और तुम गिर जाते हो, वो सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। क्यों पीछे पड़ा है वह? क्योंकि तुम उसकी तुलना में तेज हो।
क्योंकि तुम्हारी नजर में संकल्प है, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और वह अपवित्रता का बोझ लेकर चलता है। उसे डर है कि तुम्हारी रोशनी एक दिन उसकी कालिमा को उजागर कर देगी। मेरे बच्चे, यह सिर्फ द्वेष नहीं है, यह जलन से उपजा पागलपन है। वह जानता है अगर तुम आगे बढ़े तो उसकी पहचान, उसका वजूद खतरे में आ जाएगा। इसलिए उसने चुना है तंत्र, उसने चुना है अंधकार। पर वह भूल गया कि जहां तंत्र है वहां मेरी दृष्टि भी है, जहां अंधकार है वहां मैं महाकाली खड़ी हूँ। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, तेरा घर, तेरा संसार एक खतरनाक मोड़ पर है। जो दरवाजे खुलते दिख रहे हैं वो सब तेरे लिए नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि तुझ पर वार हो जाए और कोई आवाज तक न सुन सके। तुम्हारे अपने जो अब भी सो रहे हैं उन्हें जगा दो। तेरा घर सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। बचा लो मेरे बच्चे, अभी भी समय है, वरना जो आने वाला है वो सिर्फ तुम्हारे जीवन को नहीं बल्कि तुम्हारे कुल तक को दहला देगा। जब मैं तुम्हारे चारों ओर सन्नाटा देखती हूँ, जब तेरे कमरे की दीवारें तक उदास हो जाती हैं, तब मैं तेरी आत्मा के भीतर उतरती हूँ। मैंने देखा है वो साया जो तेरे बिस्तर के पास चुपचाप खड़ा रहता है हर रात, बिल्कुल उस वक्त जब तुम करवट बदलते हो। तुमने कई बार सोचा होगा कि अचानक उठकर डर क्यों लगता है। वो डर असल में तेरा नहीं है, वो डर तो मैंने भेजा था ताकि तू जाग जाए उस षड्यंत्र से जिसे तेरे अपनों ने ही बुना है। हाँ, जिसका नाम तू श्रद्धा से लेता है, जिसकी तस्वीर तू अपने कमरे में लगाए बैठा है, उसी ने अपने कमरे में तेरा नाम लिखकर उस पर काले धागे बांधे हैं। तू पूछेगा, माँ क्यों कोई ऐसा करेगा? तो सुन, वो इसलिए नहीं कि तूने उन्हें कुछ छीन लिया है, बल्कि इसलिए कि तू अब उनके काबू में नहीं रहा। पहले तू उनके इशारों पर चलता था, अब तू अपने फैसले खुद लेने लगा है। पहले तेरी आंखें उनसे आदेश लेती थी, अब तेरी दृष्टि आकाश की ओर उठ गई है। वो तुझसे डरते हैं क्योंकि तू अब सीमाओं को तोड़ने लगा है। तेरे घर में जो तुलसी सूख गई है वो तुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर किसी ने उस पर जल नहीं चढ़ाने दिया। तूने जिस कमरे में हंसना शुरू किया वहां हंसी की गूंज अब भारी लगती है, क्योंकि वहां एक अभिशाप गूंजता है। तू अब भी नहीं पहचान पा रहा? ठीक है, मैं और संकेत देती हूँ। जिसने तेरे जन्म के बाद तेरे नाम के अक्षर को घड़ी में रखकर मंत्र पढ़वाया था, अब उसी ने फिर वैसा ही कुछ करवाया है, पर इस बार घड़ी की दिशा उल्टी कर दी गई है। वो चाहता है कि समय तेरे विरुद्ध हो जाए। तेरे घर के जिस कोने में नींबू मिर्च रखी थी, वहां अब किसी ने कुछ दबा दिया है। हर बार जब तुम उस कोने से गुजरते हो, तुम्हारा सिर भारी क्यों हो जाता है? ये महज थकान नहीं है, ये संकेत है। तेरा मन जब बिना कारण घबराता है, तेरे पैर जब अचानक लचक जाते हैं, तेरी नींद जब टूट जाती है रात के 3 बजे, तो समझ ले वो तुझ पर वार कर चुका है। पर कौन है वह? मेरे बच्चे, वह कोई दूर का नहीं, वह कोई जंगल में रहने वाला तांत्रिक नहीं। वह तो वही है जो तेरे घर के एक कोने में बैठकर तेरी चाय की प्याली में चीनी डालता है। हाँ, उसने मीठा ही दिया, पर नियत में जहर था। उसके पास एक पुरानी लाल किताब है जिसमें उसने एक चेहरा बनाया है, तेरा चेहरा, और उसके माथे पर सिंदूर से एक चिन्ह बना रखा है
जिसे केवल मैं समझ सकती हूँ। वो चिन्ह एक भयावह इरादे का संकेत है। उसमें लिखा है, चलने से रोको इसे। ना उठ पाए, ना बोल पाए, ना कोई सुन पाए इसकी पुकार। मेरे बच्चे, तेरा अपमान ही उसका उद्देश्य है, तेरी विफलता ही उसकी पूजा है। कभी कभी नफरत उस प्यार से जन्म लेती है जो पूर्ण नहीं हो पाता। वो चाहता था कि तू जीवन भर उसके अधीन रहे। जब तूने अपने सपनों की उड़ान भरी तो उसने अपनी सीमा का बंधन तोड़ा और काले मंत्रों का सहारा लिया। वो अब न मित्र है न शत्रु, वो एक छाया बन चुका है। अब तुझे हर कदम पर लड़ना होगा। वो चाहता है तेरा एक्सीडेंट, तेरे पैरों का टूटना, तेरी कमर का झुक जाना, तेरे शब्दों का चुप हो जाना। वो जानता है जिस दिन तू चलना बंद कर देगा उस दिन तेरे विचार भी चलना बंद कर देंगे। और वही दिन होगा जब तू उसकी कठपुतली बन जाएगा। पर मैं काली हूँ, तू मेरी संतान है। तेरे रक्षण के लिए मैं स्वयं उतरूंगी। पर याद रख, मैं चेतावनी देती हूँ, ना कि समाधान बांटती हूँ। समाधान तुझे ही खोजना है। और अब सुन अंतिम चेतावनी, तेरा घर, जहाँ तू हंसता है, जहाँ तेरे अपनों की तस्वीरें लगी हैं, जहाँ तूने सपनों को पाला है, वह घर अब निशाने पर है। उसकी छत हर रात नीचे झुकती जा रही है। तेरे मंदिर का दीपक अब तेजी से टिमटिमाता है। तूने देखा होगा, कभी कभी आरती के वक्त बाती बुझ जाती है। ये संकेत है तेरे घर के नींव में जो विश्वास था वो दरक रहा है। अब भी समय है मेरे बच्चे, बचा लो, वरना जो अगली रात आएगी वो सिर्फ अंधेरी नहीं होगी, वो विनाश लेकर आएगी। तू सोच रहा होगा, क्या कुछ बचाया जा सकता है? हाँ, पर उसके लिए तुझे मेरी बात माननी होगी। तुझे अपने भीतर उतरना होगा और पहचानना होगा उस चेहरे को जो मुस्कुराता है पर तेरे लिए राक्षसी संकल्पों का पाठ करता है। जब तू गहरी नींद में था, तेरे आसपास एक साया आकर बैठ गया था। तूने उस रात एक अजीब सपना देखा था जिसमें तू गिर रहा था एक अंधेरे कुएं में और कोई हाथ पकड़ने नहीं आया। वो सपना सिर्फ एक डर नहीं था, वो उस टोटके का परिणाम था जो तेरे ही घर के भीतर बैठकर किया गया था। हाँ, उसी घर में जहां तूने अपनों के लिए दरवाजे खुले छोड़े थे। तेरे चारों ओर जो चेहरे हैं, उनमें एक चेहरा ऐसा है जो अपनी हर बात में तुझे आशीर्वाद देता है, पर उसकी आंखों में जलन की लपटें हैं। वो हर शुभ अवसर पर हंसता है, पर उसकी हंसी एक मुखौटा है। उसके हाथों में जो कड़ा है वो लोहे का नहीं, वो अभिमंत्रित लोहे का है जो तुझे बांधता है, तेरे विचारों को जकड़ता है। उसने तुझ पर वार खुले शब्दों में नहीं किया, उसने चुना है मौन का तंत्र। मेरे बच्चे, तू यह सोचकर भ्रमित है कि तेरा भाग्य क्यों अचानक डगमगाने लगा, क्यों तेरे विचार बिखरने लगे, क्यों तुझसे जुड़ा हर कार्य अधूरा रह जाता है। यह सब संयोग नहीं है, यह सब पूर्व नियोजित है। वो जानता है कि अगर तू एक बार और बढ़ा तो वह तेरे पीछे ही रह जाएगा, हमेशा के लिए। इसलिए वह नहीं चाहता कि तू अपने पैरों पर खड़ा रह पाए। तूने उस दिन देखा था ना, जब तेरा वाहन चलाते चलाते अचानक अनियंत्रित हो गया। वो सिर्फ सड़क का मोड़ नहीं था, वो उस मंत्र का प्रभाव था जो उसी सुबह तुझ पर पढ़ा गया था। जिसने पढ़ा उसने तुझे सुबह एक काले धागे की सौगंध दी थी और बोला था, ये तुझे बुरी नजर से बचाएगा। पर क्या तू जानता है
वो धागा बंधा हुआ था उसी तंत्र से जिसका उद्देश्य है तुझे गिराना। उस धागे की गांठ में तेरे नाम का अक्षर उल्टा लिखा गया था, क्योंकि तेरा जीवन पलटना है उसे। वो चाहता है कि तेरे शरीर के वो हिस्से जो आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी हैं, वो टूट जाएं। हाँ मेरे बच्चे, तेरे दोनों पैर। वो नहीं चाहता कि तू मंदिर जा पाए, तू अपने प्रयासों की यात्रा कर पाए, तू उस राह पर चल पाए जो तुझे मेरे पास लाती है। उसने तेरे रक्षक देवताओं से पहले वार किया ताकि उनकी कृपा तुझ तक पहुंचने से पहले कहीं और भटक जाए। तू यह भी जानना चाहता है कि वह कौन है जो ये सब कर रहा है। मैं अब उसका पूरा चेहरा नहीं दिखाऊंगी, पर और संकेत दूंगी। वो है जिसके पास तुम्हारे घर की एक पुरानी चाबी है। वो है जिसने तुझे एक बार कहा था, इतना मत उड़, गिर जाएगा। वो है जिसने तेरे पिता या भाई से अधिक अधिकार जताया पर प्रेम नहीं दिया। उसका नाम तुझे मालूम है, पर तू अब तक यह सोचकर चुप है कि शायद तू भ्रम में हो। पर नहीं मेरे लाल, ये भ्रम नहीं, ये तुम्हारे जीवन की सबसे भयावह सच्चाई है। तू यह भी सोचता है वो आखिर क्यों पीछे पड़ा है, क्यों तुझे ही बार बार लक्ष्य बनाता है, क्योंकि तू उसकी कमजोरी पर खड़ा हुआ है। उसने जिस तिरस्कार, जिस अब वह तुझे मिलने वाला है, एक ऐसा प्रेम जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर देगा। वह सपना जो तूने टूटते हुए भी, बिखरते हुए भी अपने हाथों में थामा था, अब हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हाँ, मैं जानती हूँ तुझ पर हंसे थे लोग। उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कमजोर समझा, तेरे इरादों पर हंसे, तेरे सपनों को मजाक बनाया। और आज उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, ना अपने घमंड में, ना अपने अहंकार में, बल्कि मेरे आशीर्वाद की दिव्य आभा में लिपटा हुआ। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी चमक उनकी आंखें चुंधिया देगी। मगर बच्चे, तू विचलित मत होना, यही तेरी असल जीत होगी। तू उनसे बदला मत लेना, बस खुद को बना लेना। क्योंकि बच्चे, दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह जियो, अपनी खुशियों को इस तरह प्रकट करो कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा, वे अपनी ही जलन में, अपनी ही ईर्ष्या में टूट जाएं। पर तू बदले की आग में नहीं जलना, तू प्रेम और उद्देश्य की रोशनी में जलना। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से देना। जब तू ऊपर जाएगा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं, बस खुद को याद दिलाना, माँ ने मुझे बुलंदियों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब मुस्कुरा रहा है। वह वक्त जब तू कहता था कि अब और सहा नहीं जाता, वह पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर सच्ची मुस्कान होगी, तेरे हृदय में सच्चा आनंद होगा, क्योंकि तू वह देखने जा रहा है जिसका तूने तब भी विश्वास रखा था जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय आ रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है, यह कायापलट का समय है। यह हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। जैसे सूखी धरती पर चारों ओर से बादल घिर आते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। सिर्फ एक नहीं, कई दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, पर मैं जानती हूँ, मैं तेरी नियति की लेखिका हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत कुछ बनने और करने के लिए इस धरती पर आया है। इसलिए अब तुझे वह भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना नहीं की थी, पर जिसकी तुझे गहराई से जरूरत थी। जब तेरा प्रेम भी तुझे मिलेगा और तेरा भविष्य भी, जब तेरी आत्मा भी तृप्त होगी और तेरी भौतिक आवश्यकताएं भी, तब क्या होगा? तब तू पूर्णता का अनुभव करेगा। बच्चे, जब मैं कहती हूँ मिलेगा, तो मैं सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति के मिलने की बात नहीं करती। मैं उस मिलन की बात करती हूँ जो आत्मा को पूर्ण कर दे। मैं उस सफलता की बात करती हूँ
जो सिर्फ पैसे और पद नहीं, तुझे सम्मान, सुकून और एक नई दिशा भी दे। और हाँ, जो मजाक उड़ाते थे वे अब हैरान होंगे, वे चकित होंगे, तेरे नाम के चर्चे होंगे। तू जिससे भी मिलेगा वह कहेगा, इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अलग ही शक्ति है। और तू भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह चमक तेरी नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की चमक है। और माँ के आशीर्वाद से जो चमकता है उसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। बच्चे याद रख, खुद के लिए जीना, अपने सुख के लिए सोचना कोई बुराई नहीं है। अपने भविष्य को संवारना स्वार्थ नहीं है, यह मेरी योजना को पूरा करना है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा, अगर तू खुद खुश नहीं रहेगा, तो तू दूसरों को क्या देगा? अगर तू खुद को नहीं संवारेगा तो कौन करेगा? में केवल शुभ समाचार आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जाग चुकी है उसे अब कोई भी कमजोर नहीं कर सकता। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे लिए नए अवसर खुलने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम जिस सफलता की प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस अध्याय में केवल समृद्धि, शांति और सफलता होगी। अब तुम्हें अपने जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारे लिए एक विशेष सुरक्षा कवच तैयार किया है। इस सुरक्षा कवच के कारण अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि आने वाली है। तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और शांति आएगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। उनकी सारी चालें अब निष्फल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का संचार होगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है।
तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर नहीं कर सकता। अब तुम्हें अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। डिवाइन एनर्जी ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर चलकर तुम अपने जीवन की हर मंजिल को प्राप्त करोगे। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल समृद्धि और शांति का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और समृद्धि का संचार होगा। डिवाइन ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है वह अब पूरी तरह सफल होने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता आएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन, तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हारे सामने आने वाला है। इतने समय से जो संघर्ष तुमने किया है उसकी गूंज अब पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दे रही है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत का परिणाम तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी आत्मा ने जो तप किया है उसका असर अब पूरे वातावरण में महसूस किया जा रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर की शक्ति को और अधिक प्रबल बना रही है। अब तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी प्रयास कर लें,